प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों का क्लास 6 और 7 का टॉपिक डेसिमल आप लोगों को कराया जा रहा है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोगों को कराया जा चुका है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डेसिमल में सभी चीजें बता दी गई कि किस प्रकार से एडिशन और डेसिमल का चीजें होती हैं, कैसे जब दो या दो से अधिक डेसिमल का कोई नंबर अगर होता है और वह हम उसे किस प्रकार से हम उसे ऐड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। ये सब चीजें बहुत ही सामान्य प्रक्रिया के तहत होती हैं, इसमें कोई चीजें नहीं है। लेकिन हम लोगों को कुछ विशेष चीजें जरूर ध्यान रखनी है बच्चों, कि कैसे हम लोग सवालों को कर सकते हैं। जैसे हमने 6 की 4 एक्सरसाइज बता चुके थे, अब 7th क्लास की हम बता रहे हैं। 7th क्लास का हमने थर्ड ए आप लोगों को बता दिया था। थर्ड ए के अंदर हमने सभी क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम आपको थर्ड बी के क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड बी के क्वेश्चन कराएंगे थर्ड बी के क्वेश्चन कराएंगे थर्ड बी में थर्ड बी के अंदर एक बात ध्यान रखनी है कि अब अगली चीज आती है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यानी मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका देखिए, अब आज हम आपको बताएंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। अगर एक चीज होती है, पहली बात, अब कितने पॉइंट है वो देखते हैं। पहला पॉइंट आता है, पहला पॉइंट कहता है अगर मल्टीप्लाई किसी 10 या उसके एनी पावर से हो रही है। अगर मल्टीप्लाई किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई यानी डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई अगर 10 या और 10 की पावर यानी 10 की पावर यानी कि 100 100 से हो रही है, और 100 है, 1000 है, या इस प्रकार से 100 ऐसे से हो रही है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई संख्या यहाँ पर 3.253 है मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो जितनी जीरो लिखी हुई होंगी, जितनी जीरो होंगी उतना वह राइट साइड की ओर जंप कर जाएगा, यानी कि ये वाला आ जाएगा 32.5 आ जाएगा। अगर यही होता 3.25 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 होता बच्चों, तो ये 325 होता। अगर यही होता 325 इंटू 1000 होता, तो ये 325 और 0 आ जाता। इतना ये जंप कर जाएगा, यानी कि राइट साइड के अंदर आगे बढ़ता चला जाएगा। ये इसकी पहली चीज है। मल्टीप्लाई और डेसिमल नंबर बाय ये होल नंबर और ये डेसिमल नंबर। अगर होल नंबर और डेसिमल नंबर में हो रही है, तो आप जानते हैं कि नो डेसिमल पॉइंट एट ऑल ऑफ द फिक्स प्रोपोर्शनल टू रूल एट मेनी प्लेसेस। इसके अंदर एक सिंपल सा तरीके से अब हम लोग आपको बताते हैं दूसरे तरीके में। यानी पहले में तो आप कर ही लेंगे, पहले के हिसाब से तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी कि अगर आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है थर्ड बी का, इसके अंदर किसी भी संख्या को, जैसे कि इसका 5वां बता रहा है, फिफ्थ बता रहा है, फिफ्थ में क्या कह रहा है, ये कहता है कि 0.0 इंटू 1000। अगर ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमें क्या करना है। अब आप देखिए, इसे करने का तरीका क्या है। सबसे सिंपल तरीका है, कितनी है यहाँ 3, तो ये 3 बार जब कर जाएगा, 1 2 और 3 यहाँ आ जाएगा। यानी अब ये 0.0078 हो जाएगा, यानी ये जंप कर जाएगा, यानी 3 जगह राइट साइड में जंप करेगा। और अगर ये 1000 से डिवाइड हो रहा होता, तो ये लेफ्ट साइड में 3 जंप कर जाता, यानी कि लेफ्ट साइड में चला जाता और लेफ्ट में चला जाता, और क्या नहीं तो क्या जाएगा, राइट साइड में जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे इसका 8वां क्वेश्चन है, वो बता देता हूं मैं आपको बच्चों। ये कहता 357.126 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10,000 आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे होंगे। 357 कितनी कर रही है, 1 2 3, यानी 1 2 3 ये हो गई। लेकिन एक जीरो और है तो जीरो आ गई। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ गया, ये जंप कर जाएगी। ये दूसरे तरीके से ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3
157.126 कर दें। अब ये कितनी ये है, ये जंप करेगा एक पर, सॉरी यहाँ 2 जंप, 3 जंप और ये 4 जंप, तो यहाँ आ गया। इस प्रकार से इसके बाद ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती है। ये एक तरीका है क्वेश्चन नंबर पहले का। इस प्रकार से आप लोग कर लेंगे, इसमें ज्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। इस क्वेश्चन करने के बाद अब आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का जो दूसरे मेथड है, उन मेथड के बारे में आप लोगों को बता दिया जाए कि कैसे आपको करना है। अगर सेकंड क्वेश्चन में, यानी सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई पहला सपोज कीजिए कि कोई पहला है, मान लीजिए पहला ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 0.9 इंटू 0.4, तो ये क्या आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए कैसे हो जाएगी मल्टीप्लाई, कैसे हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 0.9 लिखा आपने, यहाँ 0.4 लिखा आपने, मल्टीप्लाई की 9 चौक 36, आप 9 चौक 36 करेंगे, 36 का 3 और ये 3 आके यहाँ 36 हो गया। अब इसी गुना करेंगे। अब आप ये देखेंगे कि जो दशमलव है वो 2 के बाद आ रहा है, यानी 2, तो 1 और 2 के बाद, इसके बाद यहाँ पर 3.6 पर हमारा दशमलव आ जाएगा। यह हमको ध्यान रखना है इस बात के ऊपर कि वो कैसे होगा। यानी आपको जैसे दशमलव है 1 और 1 2 है, तो 1 प्लेस पे लिखा हुआ है या 2 प्लेस पे लिखा हुआ है, तो आप इसे आराम से आप ये कर सकते हैं। जैसे किसी को भी प्लेस को काउंट करने के लिए सबसे आसान तरीका हमारे पास यही होता है, जैसे हमने आप लोगों को बताया है कि कैसे हम लोग करेंगे। जैसे अगर आप लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे पूरा करने के लिए जैसे ये किया आपने, फिर आपने ये यहाँ 0 और 0 लिखा, इसका और ये 6 3 0 लिखा, और इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर इसका दशमलव लगा दें। अब अगर हमारे पास कोई संख्या आती है, बड़ी संख्या बच्चों, बड़ी संख्या, जैसे कि अगर कोई संख्या आ रही है 0 पॉइंट, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, जैसे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं कि थोड़ा सा बड़ा है, एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, अच्छा एग्जाम्पल है, 0.3506 की मल्टीप्लाई करनी है 0.138 में। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका तो आप लोगों को आता ही है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 8 6 48 आ गया, 6 48, ये 48 हो गया, 8 बजे 40, 8 के 24, 24 और 24 और 4 28, 28 हो गया। 3 की गुना करी, 3 6 18, 3 बजे 15, 3 3 9 और 1 10, ये आ गया। इसी प्रकार 1 से किया, 6 0 5 3 आ गया। 0 से करेंगे, 0 कोई फायदा ही नहीं। इसी प्रकार से ये इतना आ गया हमारे पास। ये 8, ये 12, ये 8, ये 13, ये 8, ये 4, ये हमारा इतना हो गया। लेकिन अब क्या होगा, देखिए इसमें कितने बाद है, 1 2 3 4, यानी 4 प्लेस के बाद, यानी 4 प्लेस के बाद इसके अंदर क्या आ रहा है, दशमलव आ रहा है। इसमें कितने प्लेस के बाद है, 3 प्लेस के बाद है, 3 प्लेस के बाद है। तो इसमें क्या होगा, 4 और 3 7 जुड़ जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएगा।
ये करने का तरीका है, और तो गुना आपको आती है। 1 2 3 4 5 6, ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये आप लोग करना चालू करेंगे, ये चीजें होंगी। इससे आप लोगों को करने में बहुत आसानी होगी। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, सिर्फ प्लेस देखनी है। जैसे ये कितने प्लेस के बाद है? 4। ये कितने के बाद है? 3। 4 और 3 7। 7 प्लेस के बाद आपका जो मतलब आ जाएगा। यानी एक तरह मान के चले हम 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 प्लेस के बाद है। यह डेसिमल का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब हम प्लेस देखना चालू कर देते हैं तो फिर हमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होती है। अदरवाइज हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्लेस के लिए, उसके सवाल करने के लिए। अगर हम जब सवाल करते हैं तो हमको अनेक तरह की समस्याओं का सामना उसमें करना पड़ सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसीलिए आप लोगों को देखनी है। जैसे ये यहाँ पे था, जैसे हमने यहाँ बताया, तो यहाँ कितनी प्लेस थी? एक प्लेस। यहाँ कितनी प्लेस है? एक प्लेस। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? दो प्लेस। तो एक और एक दो, तो ये वाला मतलब यहाँ पर लग जाएगा। ध्यान रखें, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी इसी के आधार है। अभी हम एक दो सवाल और बताएंगे आपको, और फिर बहुत सी आपको बहुत जल्दी आप सवाल करना चालू कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपने किया किसी भी क्वेश्चन को, और ये सभी बच्चे करेंगे, यानी ये नहीं है कि 7th वाले करेंगे, 6 वाले बच्चे भी इसकी आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये मैं जो करा रहा हूं उन सभी क्वेश्चनों को 6 क्लास के बच्चे भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। वन 150 की मल्टीप्लाई करनी है, कितने में करनी है? 0.007 में करनी है। तो 150 की मल्टीप्लाई होनी है 7 में, होनी है 0.007 में होनी है। 3 के बाद इसमें कोई प्लेस, इसका 0 प्लेस है, यानी कोई नहीं है। इसमें प्लेस जो है वो 3 प्लेस है, यानी 3 प्लेस के बाद। अब गुना कीजिए, 700, 7×5 = 35, 7×7, 7 और 3 10। 3 के बाद आ रही है, 3 जुड़ जाएगी, 1 2 3, ये इसका आंसर आ गया 1.050। क्योंकि यहाँ क्या है? 0 प्लेस है, यहाँ 3, तो 3 प्लेस के बाद आप इसे कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे 1 2 3, गलती होगी ही नहीं, किसी भी हालत में गलती आपकी नहीं होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना, कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसी प्रकार से आपकी दिक्कत किसी भी प्रकार से आपके क्वेश्चन में नहीं आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि दिक्कत जब आती है हमारी, जब हम लोग कोई ना कोई चीजें समझ नहीं पाते हैं। अदरवाइज कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है थर्ड का एक क्वेश्चन है, 5.9 की मल्टीप्लाई कर रहा है 2.3 में, 2.3 में कर रहा है। तो करेंगे तो आप देखिए 5.9 और 2.3 की मल्टीप्लाई की, कितना आया? 9 तिया 27, 5 तिया 15, 15 और 2 17 हो गया। ये से यहाँ कर दिया, 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 10 और 1 11 हो गया। कितना आ गया बच्चों? 7, 8 7 15, और ये आ गया 3 और ये 1।
कितना हो गया? कितना होने के बाद अब इसमें प्लेसेस क्या है? इसमें 1 प्लेस, इसमें 1 प्लेस, यहाँ पर 2 प्लेस, 2 प्लेस होते ही 1 2 ये 13.57 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग किसी भी क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन को देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि आप थर्ड वी को कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड वी में आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। थर्ड वी के सभी सवालों को आप पूरा करें। थर्ड वी के बाद अब हम अगले एक्सरसाइज की बात करते हैं और वह है थर्ड सी। और थर्ड सी की एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी और थर्ड सी के बाद आप लोगों का फिर एक क्लास और लगेगी आपकी, जिसमें आपके सभी सवाल और बचे हुए सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है? अब डिवीजन की बात आती है कि डिवीजन कैसे होता है, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करना आप लोगों को पता है बच्चों की डिवाइड कैसे होती है। डिवाइड में डिवाइड कौन कौन से तरीके हैं? ये कहते हैं कि डिवाइडिंग ए होल नंबर, डेसिमल नंबर, फिर 10 और ए हायर नंबर। वही पहला तरीका डिवीजन में यही है कि अगर पहला नंबर में अगर किसी 10 से अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग ए होल नंबर, किसी भी होल नंबर को, किसी भी होल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 से और डेसिमल नंबर को, तो और ए हायर नंबर यानी किसी भी होल नंबर और डेसिमल नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं 10 या 10 और 10 की पावर से या हायर पावर ऑफ 10, हायर पावर ऑफ 10 से करते हैं, तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ जंप कर जाएगा। यानी यह हमको ध्यान देना है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है थर्ड सी का, थर्ड सी का क्वेश्चन से ही समझाना चालू करता हूं। जैसे थर्ड सी का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में कहता है कि ये 8.45 डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, तो क्या होगा बच्चों? ये 10 का मतलब है डिवाइड हो रहा है तो ये इधर जंप करेगा। अब पहले मल्टीप्लाई में इधर जाता था, अब ये इधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेफ्ट की तरफ जाएगा तो कितना बन जाएगा ये? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8.45 डिवाइड बाई 10, ऐसे लिख देंगे। ये जंप कर जाएगा और ये आंसर आ जाएगा इसका 0.845। इसी प्रकार से अगर इसका दूसरा क्वेश्चन कोई देखते हैं, देखते हैं छठा पार्ट देखते हैं। छठा पार्ट कहता है ये 9.7 डिवाइड बाई 100, 100 है, 100 है डिवाइड किया तो क्या होगा? अब आपको एक काम करना होगा, इधर हम जीरो लिख लेते हैं। अगर 2 जीरो लिख के 97 लिखते हैं और डिवाइड बाई अगर 100 करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि ये 2 बार जंप करेगा, यानी 2 बार इधर जाएगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। इसका मतलब हो गया कि 0.097 हमारा आंसर आ जाएगा। इस चीज में हमें डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, इसे निकाल के अब इसके अलावा जो भी चीजें हैं 80, जैसे कि एक आठवां है, ये कहता है कि 80 डिवाइड बाई 10,000, तो आप इसे लिखेंगे बच्चों 80 अपॉन 10,000 करेंगे। अब आपको कितनी करनी है? 1 2 3 4, 4 इधर जाएगा, 80। अब आप देखिए 1 2 3 4, 4 आ गए हैं, तो ये आ गया 0.0080 हमारा इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से हमें डिवाइड करने में और मल्टीप्लाई करने में इस बात को ध्यान रखना है, एक में हमें लेफ्ट की तरफ जाना है, एक में हमें राइट की तरफ जाना है। ठीक है? तो ये पहला तरीका तो आपका आ गया, डिवाइडिंग ए होल नंबर और डेसिमल नंबर बाय ए 10 और एनी हायर नंबर ऑफ एनी पावर ऑफ 2।
अब दूसरा नंबर आता है कि अगर टू डिवाइड डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, अगर होल नंबर से अगर डिवाइड हो रहा हो, तो होल नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है कोई, इसे आप रोक कर इसे सब कुछ लिख सकते हैं, या आपको ध्यान रखना है आप सारी चीजें लिखते रहेंगे, सब कुछ जितना भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा लिखना है और सवाल अच्छी तरीके से करने हैं। किसी भी समस्या को समझने के लिए आप तुरंत, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं, या विद्यालय में जब आप आते हैं पूछने के लिए तो आप जब पूछ सकते हैं। अपनी काम पूरा करके कॉपी चेक कराते रहें, ये ध्यान रखें बच्चों। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगर किसी होल नंबर से अगर डिवाइड हो रहा है, यानी कि किसी को भी होल नंबर से, तो दूसरा क्वेश्चन में यानी सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कोई भी है, अगर जैसे सपोज करो कि ये सेकंड क्वेश्चन है 29.4 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड हो रहा है, तो कैसे करेंगे मेरे बच्चों? 29.4 डिवाइड बाई 7 कैसे करेंगे? 7 देखिए, पहले हम इधर चलेंगे, इधर से ये बात हमको ध्यान रखनी है कि इसके अंदर कोई वो नहीं। सबसे पहले हम 2 को करके देखेंगे जा रहा है नहीं जा रहा, 7 एकम 7 नहीं जा रहा, 7 चौक 28 यानी 4 7 चौक 28, कितना बचा बच्चों? 1 बचा। अब 1 के साथ अब हमको क्या करना है ये ध्यान रखना, क्योंकि एक एक संख्या उतर रही है। अब ये दशमलव आ गया, दशमलव आ गया, अब ये क्या है 4। अब क्या आया 7 दूनी, तो आंसर आया 4.2, यानी इसका आंसर हो गया 4.2। इसी प्रकार से अगर अगला कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ 7 पार्ट है, 7 पार्ट है, यह 20.202 डिवाइड बाई 74, 74 को डिवाइड करते हैं 20.74 को डिवाइड करते हैं। अब देखें क्या 74 से डिवाइड हो रहा है? दशमलव से पहले दशमलव को देखेंगे, नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो हम क्या लगाएंगे बेटा? दशमलव लगा देंगे। अब अगली संख्या उतार लेंगे, कितना आ गया? 3 बार गया, 3 बार नहीं गया, 2 बार गया, 7 दूनी 14, 148 आ गया, कितना कर दिया? ये आ गया 4, 9 में से 4 गए 5, और इतना आ गया 14, और ये 0। अब कितनी बार जाएगा? 7 चौक 28, 7 2 49, ये 2 बार गया, 7 7 49, 7 7 चौक 28, और 7 49, 49 और 2 51, कितना आ गया? ये आ गया 2, ये आ गया 3 में से 1 गया 2, 22। अब क्या उतारा हमने? ये 0 उतार चुके थे, अब उतार ली 2, 3 बार देख लो, 3 बार, 4 से 28, बिल्कुल 3 बार जा रहा है, और ये कट गया। आंसर आ गया हमारा 0.27। इस प्रकार से हमको सवाल करना। इस सवाल को मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ, क्योंकि जल्दी बता रहा हूँ थोड़ा सा। ये सवाल है, इस सवाल में 74 को जब हम डिवाइड करेंगे 74 से, तो 74 से जब हम भाग कर रहे हैं तो ये 20 नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमको ये अगला 2 लेना होगा। जब अगला 2 लेंगे तो ये दशमलव है, तो यहाँ पे हमने दशमलव यानी डेसिमल को लिख दिया। डेसिमल लिखते ही अब हमें अगले की अनुमति मिल गई। अब ये 202 हो गया, यानी 202 हो गया। इसको किया हमने 2 से 148 आ गया, घटाया 54 आया, उतार लिया 0, फिर किया हमने तो 7 से गया, और इस प्रकार से ये हमारा हो गया। सिर्फ एक ही चीज है, और तो आपको सब कुछ आता है। जैसे ही अगर ये 20 से जाता तो दशमलव बाद में आता, इसका ये आया, इसलिए दशमलव यहाँ पे आया। ये दशमलव लिखना ही आपको सीखना है। ये सीखना आ गया आपको, तो आपको सवाल में मल्टीप्लाई और डिवीजन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने की है। अब ये चीजें होने के बाद, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन, यानी पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया गया।
अब तीसरा क्वेश्चन आता है वो जिसके अंदर डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही भाग दिया जाता है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही भाग दिया जाता है। हाँ, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, उस डेसिमल नंबर को हम चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसको हम चेंज कर लेंगे। किसमें चेंज कर लेंगे हम? बिल्कुल, एक चीज दिखाएंगे हम आपको, बहुत अच्छी चीज है। इसे हो गया दूसरा। तीसरा नंबर है, अगर कोई डिवाइड हो रहा है, टू डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाई ए डेसिमल नंबर, बाई ए यानी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही अगर डिवाइड कर दे, ये तीसरा मेथड इसके अंदर आता है बच्चों। और इस मेथड का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपको उसको चेंज करना है। मूव द डेसिमल पॉइंट ऑफ द डिविजर बार टू द राइट अंटिल इट बिकम ए होल नंबर। अगर ये होल नंबर में चला जाता है तो हमारा आसान होता है। नेक्स्ट मूव द डेसिमल पार्ट फॉर डिवाइडिंग द सेम नंबर प्लेस ऑफ द राइट, एडिंग जीरो ऑफ द नेसेसरी। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं। देखिए, अब आपका कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल का ले लेते हैं, उसके बाद अगला बताता हूँ। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 बता रहा हूँ। $49.08 को बाई 0.012 से हम डिवाइड कर रहे हैं। 0.12 से डिवाइड कर रहे हैं। नीचे का जो होल नंबर में चेंज होना चाहिए, यानी अगर हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं बेटा तो ये लिखेंगे 49.08 और ये लिखा हमने 0.012। अब आप ये बताइए 12 ये कब होल नंबर में चेंज होगा? जब ये 12 आएगा। 12 आने के लिए हमें कितनी जंप करनी पड़ेगी? 1 2 3, 3 जंप करनी पड़ेगी। 3 जंप का मतलब है हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा। 1000 से ऐसे गुना नहीं कर सकते हम, और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी ऊपर भी कर देंगे, नीचे भी कर देंगे। आप कहते हैं इससे क्या फायदा हुआ ऊपर और नीचे गुना करने से? ये फायदा हुआ, 1000 को 1000 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमने इसको, इस 12 को, इस पॉइंट जीरो जो यह दशमलव यानी डेसिमल 012 को चेंज करने के लिए, होल नंबर में चेंज करने के लिए 1000 से गुना किया। जब 1000 से इसे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना होगा, क्योंकि ऊपर ये बिना इससे गुना नहीं हो सकता। अब ये तो हो गया, ये दोनों राइट साइड में जाएंगे। अब हमारा ये हो गया 49, 49, 0, 8 और 0 ये आ गया, और नीचे आ गया ये 12 आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी इसको हम डिवाइड करके आसानी से कर सकते हैं। आप भी आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप आगे कर लेंगे। मुझे जो सिखाना है वो असली चीज वो यही है कि आप लोग कैसे इसे चेंज करेंगे, कैसे आपका चेंज करना आ जाएगा। यही चीज मैं अगले क्वेश्चन में बता रहा हूं मूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी तीसरा है इसका, थर्ड का। और थर्ड का है क्वेश्चन नंबर, सपोज कीजिए 8वां क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8वां। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर सबको समझ में आ जाएगा। 0.0000805 डिवाइड बाई 0 बाई 007। अब ये अगर आपकी समझ में आ गया, ये 0.007 है, ये अगर समझ में आ जाता है, ये आपकी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी
इसका होने का मतलब है आपका कि फटाफट देखिए, अब आप ये इतना आ गया, 0.007 आ गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले से 0.0000805 को डिवाइड करके ऐसे लिखना है, यहाँ पर 0.007 ऐसे लिखना है। अब इसको 7 में चेंज करने के लिए आपको 1000 से गुना करना होगा। जब 1000 से गुना करेंगे तो ऊपरी 1000 से गुना होगा। तो अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई 1000, बस इससे हो गया, दोनों को ऊपर नीचे गुना हो जाएगी। जब ये हो जाएगी, इसका देखिए 1 2 3, अब ये हो गया 0.805 आ गया, और नीचे हो गया ये 1 2 3 7। अब आपको इसको 7 से डिवाइड करना है, जिसे आप आसानी के साथ कर सकते हो। ये चीज आपको बताई गई। इस प्रकार से आपको डिवाइड के भी क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, 3 क्वेश्चन आप कर लेंगे। और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके डिवाइड के, वे क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। जिसमें कोई दिक्कत आपको आएगी वह क्वेश्चन आप जो बताएंगे कि फिर एक चीज और आएगी, ये तो अब सीधा सीधा आ गया कि डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई संख्या जब हम डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं जाती है और बार बार जाती जाती है। तो वो ये कहता है कि डेसिमल के आप 3 पॉइंट तक आप उसका आंसर निकालिए, या 4 पॉइंट तक निकालिए, या 5 तक निकालिए, और उसके बाद आप उसे बता दीजिए कि हाँ इतना इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से ये आप लोगों के सारे क्वेश्चन इसके कंप्लीट होते हैं। आज मैंने बच्चों आपको थर्ड बी और थर्ड सी कराई है। ये सभी बच्चे, या 6th का हो या 7th का, उन्हें ये करने हैं, और करने के बाद उन्हें ये पूरी चीजें करनी है। अब दोनों ही क्लास के अंदर एक एक एक्सरसाइज बची हुई है, और एक्सरसाइज नहीं बची हुई है। यानी एक तरह से मैं मान के चलूं तो जो असली चीज आप लोगों की थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं। जो लैंग्वेज के क्वेश्चन है, एक एक एक्सरसाइज के अंदर आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन हैं। उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को हम आप लोगों को बता देंगे कि लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको किस प्रकार से सोल्व आउट करने हैं, यानी करने हैं। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस लैंग्वेज के क्वेश्चन में तो यही है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ऑफ यानी डेसिमल के अंदर उसको मल्टीप्लिकेशन होगा। उन्हें क्वेश्चन को भी आप करके देखिए, उन्हें मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों का दिन बढ़िया रहे, शुभ रहे, आप लोग अच्छा काम करें, इसी उम्मीद और आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।